कि पैकेटिंग और बाकी जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें करीब 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो ये इक्का दुक्का आया होगा, मैं इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इन रुझानों को हम बहुत ज्यादा तवज्जो न दें, क्योंकि 20-25 मिनट कम से कम आपको रुकना होगा वो प्रोसेस शुरू होने में। ठीक है। तो लेकिन एक बात है कि बैलेट नौकरी पेशा, ये जो आपके बैलेट्स है, जो पोस्टल बैलेट्स, इससे बीजेपी का रुझान हमेशा रहा है। तो इसको अभी देख के हम कोई निर्णय, और वो भी 1%, 1.2% है। 1 लाख अगर वोट है टोटल, तो आप समझिए कि टोटल 90 लाख वोट आपको काउंट करने हैं। तो ये मतलब बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए इस पे हम बहुत ज्यादा तवज्जो न दें। ठीक है, आप करें 9 बजे तक स्थिति स्पष्ट होगी। हाँ, 9 सर, बजे मैं जब तक आपके लिए कॉफी मंगाता हूं, हमारे सहयोगी राहुल डवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? वहां किस तरीके की तैयारी, किस तरीके की हलचल? देखिए, मैं मौजूद हूं इस वक्त ऐसे पोलिंग स्टेशन में जहां पे 2 जगह रुझान आ चुके हैं। जहां पे सोमनाथ भारती की बात करें मालवीय नगर से, वो फिलहाल आम आदमी पार्टी से आगे चल रहे हैं। देवली का भी रुझान आ गया है और उसमें भी बीजेपी आगे चल रही है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों नेट टू नेट नजर आ रही है। और पोस्टल बैलेट की बात करें, पोस्टल बैलेट में कौन होता है? उसमें होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के, दिल्ली पुलिस के वो जवान जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन अपनी सर्विसेज की वजह से नहीं आ पाए, वो टीचर्स जिनकी अलग अलग जगह ड्यूटी लगी होती है, यानी जिनके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ा होगा इस बार के बजट में, क्योंकि किस तरीके से 12 लाख तक के इस बार टैक्स रिबेट दी गई, उनका क्या रुझान होता है, उससे काफी हद तक यह भी तय होगा अनुराग कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्थिति क्या रहेगी। क्योंकि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वही तमाम लोग हैं जो नौकरी पेशा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। और यहां पर पोलिंग स्टेशन के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस है, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है और लगातार पोस्टल बैलेट का काम चल रहा है। और लगभग 15 मिनट के बाद जो ईवीएम है वो भी खुलनी शुरू हो जाएगी। जी अनुराग, बिल्कुल। तो लगभग 10-12 मिनट का वक्त और बचा। लेकिन मनोज सर, जो बात संजीव सर कह रहे हैं कि देखिए इस बार का जो चुनाव है वो सबसे ज्यादा चुनौती भरा है आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से, आप सहमत हैं इस बात से? और ऐसा क्यों आपको लगता है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी बनी थी, दिल्ली से ही बनी थी और दिल्ली के बाद ही उसका एक्सपेंशन हुआ। गुजरात में हो या गोवा में हो या फिर पंजाब में जो उनकी दूसरी सरकार बनी, तो दिल्ली में उनका और देखो, ये भी एक मानने वाली बात है कि जो उनका पहला टेन्योर था, पहले टेन्योर में उनका जो काम था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। भले ही वो एजुकेशन में हो या वो हेल्थ सर्विसेज में हो, या फिर उनकी जो एक इमेज थी एंटी करप्शन वाली इमेज, तो वो सारी की सारी चीज़ें लोगों को पसंद आई। लेकिन सेकंड टेन्योर में क्या हुआ कि उनकी जो इमेज थी, जिस एंटी करप्शन के नाम पर वो आए थे, वो इमेज उनकी पूरी ख़राब हो गई। शराब घोटाला जब हुआ तो उसका एक तो घोटाला था वो तो एक चीज़ थी, लेकिन दिल्ली में हर इंसान ने देखा कि उसकी गली में 4-4 शराब की दुकानें खुली हैं, तो औरतें उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो लोगों को लगता था कि कुछ गलत काम